शेर के सामने कोई टिक नहीं पाता, लेकिन एक छोटे से खरगोश ने उसी कहानी को कैसे खत्म कर दिया। तो हम आइए जानते हैं, इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। किसी जंगल में भसूरक भसूरक नाम का एक शेर रहता था। वो न केवल अपनी भूख के लिए बल्कि अपने मनोरंजन के लिए भी जानवरों को मार देता था, उनको खा जाता था, उनका वध कर देता था। जंगल में सारे जानवर जो थे वो बहुत घबराए हुए थे कि भाई इसी तरह अगर ये मारता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर बचेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने शेर से जाके विनती की कि आप जानवर को बिना किसी कारण के मत मारा करो, बिना किसी उद्देश्य के मत मारा करो। और उन सारे जानवरों ने मिलकर एक वचन दिया उस शेर को कि प्रतिदिन हम में से एक जानवर खुद आपके भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। बदले में शेर बाकी जानवरों को नहीं मारेगा। भसूरक शेर उनकी बात मान गया और बोला ठीक है, पर यदि किसी दिन कोई जानवर मेरे पास नहीं आया तो पूरे जंगल के सभी प्राणियों को मैं मार डालूंगा। तब से प्रत्येक जानवर जब भी उनकी बारी आती, उनका टर्न आता, तो वो खुद बेचारे बलि देने के लिए चले जाते और इस तरह कम से कम जंगल में थोड़ी शांति हो गई। एक दिन शेर के भोजन के लिए एक खरगोश की बारी आई। अब वो मरना नहीं चाहता था खरगोश, लेकिन अब जानवरों का जो कह रखा था, कर्तव्य हो गया था कि भाई वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने सोचा कि यदि उसे बचना है तो किसी तरह शेर को खत्म करना पड़ेगा। अब खरगोश सोचने लगा कि एक छोटा सा खरगोश इतने शक्तिशाली शेर को कैसे हरा सकता है। वो पूरे दिन उपाय सोचता रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, और अंत में लास्ट में उसको एक युक्ति सूझ गई और वो फिर जानबूझ के देर से भसूरक जो शेर था उसके पास पहुंचा। अब उधर वो जो शेर था वो तो बेचारा भूख से व्याकुल हो रहा था। वो देख रहा था अब कोई जानवर आए और मैं खाऊं, मेरी भूख मिटाऊं, लेकिन इतनी देर होगी कोई आए नहीं। और जब वो वहां पहुंचा तो उसको और गुस्सा आया और उसने बहुत चिल्ला के कहा कि पहले तो तुम एक तो देर से आए हो, ऊपर से केवल इतने छोटे से खरगोश, तुम मेरी भूख कैसे मिटाओगे। तो अब मैं तुम्हें पहले खाऊंगा और फिर जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा वादा तोड़ा है। खरगोश ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, इसमें न तो मेरी गलती है न ही दूसरे जानवरों की। सब जानते थे कि एक खरगोश आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 5 खरगोश भेजे थे। पर रास्ते में हमें एक दूसरे शेर ने रोक लिया और उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। जब हमने आपका नाम बताया तो उसने आपका उपहास किया, यानी हंसी उड़ाई आपकी, आपका मजाक बनाया और बताया कि अरे, जंगल का असली राजा तो मैं हूं। फिर खरगोश ने शेर से कहा कि वो जो दूसरा शेर है उसने बाकी 4 खरगोश खा लिए और मुझे आपके पास संदेश देने के लिए भेजा है, इसीलिए मुझे नहीं खाया। और ये कहा है कि यदि साहस हो तो युद्ध करके दिखाओ, या जंगल का राजा मैं हूं, अगर तुम्हारा दूसरे शेर में अगर हिम्मत है तो युद्ध करके दिखाओ। यह सुनते ही भरसुरक क्रोध से आग बबूला हो गया। अब क्या हुआ कि भरसुरक गर्जा, चिल्लाया, और उद्दंड शेर कौन है, मुझे तुरंत उसके पास लेके चलो, मैं उसे पहले मारूंगा फिर तुमको खाऊंगा। तो खरगोश मन ही मन मुस्कुराया और उसे एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश बोला कि महाराज, यही दूसरे खरगोश का रहने का स्थान है, निवास है, अंदर झांक कर देखिए। भरसुरक ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे समझ नहीं आया कि यह उसकी परछाई है या छाया है। उसने जोर से दहाड़ लगाई, कुएं से आवाज प्रतिध्वनि की तरह बनकर वापस तेज आई। अब भरसुरक ने मान लिया कि सामने जो आया है वो दूसरा शेर है जो मुझे
ललकार रहा है। अब तो क्रोध में अंधा होकर वह अपने जो दूसरा शत्रु था, कथित शत्रु था, उस पर आक्रमण करने के लिए सीधा कुएं में कूद पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। खरगोश प्रसन्न होकर नाचने लगा और वापस जंगल पहुंचा और सभी जानवरों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने उसकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। उसके बाद जंगल में सभी प्राणी भय मुक्त होकर सुख शांति से रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इससे हमने क्या सीखा कि नम्रता, बुद्धिमत्ता और सही समय पर सही निर्णय लेने से सबसे शक्तिशाली को भी हराया जा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर बुद्धिमानी, मित्रता और सद्भाव में एक सुंदर और सुखी समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। ऐसी ही पंचतंत्र की कहानियाँ आपको सुननी है तो इसको कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर जरूर कीजिए जिससे आगे भी कई लोगों को ये फायदा दे सके। धन्यवाद।